की यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं। आज सिंध में बहुत ही हाई कोर्ट में एक बड़ी लंबी हियरिंग हुई है मेडिकल के एडमिशन के सिलसिले में, जिसको एमडी कैट जो लीक हुई थी उस सिलसिले में पीएमडीसी के वकील पेश हुए, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वकील पेश हुए और उसके अलावा जो एफआईए के नुमाइंदे पेश हुए, स्टूडेंट पेश हुए और स्टूडेंट के वकील जो नवाज दारी साहब हैं वो भी पेश हुए। और उन्होंने फिर कोर्ट से बाहर एक स्टूडेंट के साथ जो है वो ब्रीफिंग भी दी कि आधे घंटे के बाद दोबारा जो है वो कोर्ट रिज्यूम होगी। और उम्मीद यही है कि जो प्रूफ हैं वो स्ट्रांग पेश किए गए हैं और रिकंडक्ट के चांसेस यही हैं। शाम तक ये शार्ट आर्डर जो है कोर्ट ने पास कर दिया और अब ये 4 हफ्तों के टाइम में रिकंडक्ट का सिंध हुकूमत ने या सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है और आईबीए कराएगा या आईबीए सखर कराएगा। और इस तरह से ये दोबारा जो है वो टेस्ट इसमें हो रही है और सिंध का जो एडमिशन का मसला है वो 4 हफ्ते पीछे चला गया है। जस्टिस सलाउद्दीन से हमारी ये गुजारिश होगी कि क्योंकि वो खुद मीरपुर खास के हैं तो अपने फैसले में उनको ये भी देखना चाहिए कि जो मीरपुर खास का मेडिकल कॉलेज है 10 साल से कई हुकूमतों में वो ऑपरेशनल नहीं हो रहा है, उसके लिए भी ज़रूर डायरेक्शन दें। और सिंध में जिस तरह ठट्टो का कॉलेज है और इसी तरह थरपारकर में भी एक कॉलेज जो है वो बनना चाहिए और दूसरे जहाँ जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उनको कॉलेज का दर्जा देके उनकी सीटें बढ़ाई गई। और इसी तरह इब्न सीना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर रज़ी मोहम्मद, उन्होंने जो है वो ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ पे भी 100 सीटें हैं उनको 150 सीटें किया जाए। और ऐसी एप्लीकेशंस पीएमडीसी के पास पड़ी हुई हैं। तो जिस तरह उन्होंने केपीके में नए कॉलेज खोले हैं, इसी तरह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस को भी एक कॉलेज या 2 कॉलेज खोलने का, और इसी तरह बहरिया के कॉलेज भी हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें जो 100 में एकदम 150 की जाएं और जो सिंध के और कॉलेजेस हैं उनकी सीटें भी बढ़ा दी जाएं। कम से कम 25-25 सीटें या 10% 20% सीटें हर साल जो है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 2.5 के हिसाब से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हम 20-30 साल में हमारी पॉपुलेशन डबल हो रही है, जबकि हमारे मेडिकल कॉलेजेस वही हैं जो 10 साल पहले थे और अभी भी तकरीबन वही है, सिर्फ उसमें 10 या 5% का इजाफा हुआ है, जबकि वो डबल होने चाहिए। अब आ जाते हैं कि ये रिकॉन्डक्ट से मसला हल होगा या नहीं होगा। हम गुजारिश करेंगे कि जब तक आप इसकी वेटेज को कम नहीं करेंगे एमडी कैट की, ये सिलसिला रिकॉन्डक्ट से हल नहीं होगा और आपको जो है वो बोर्डों की वेटेज को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे उन पे कितने भी आपको एतराज़ हों। ये एमडी कैट भी कोई इतनी जमजम से धुली हुई टेस्ट नहीं है, इसकी भी बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आज कोर्ट में पेश किए गए हैं। जो फॉरेंसिक ऑडिट एफआईए ने दी है उसमें भी साबित हो रहा है और उसके अलावा जो उनके वकील हैं उन्होंने भी इस केस को जो है, और फिर चीफ मिनिस्टर की जो कमीशन है, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है उसकी रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। पिछली मरतबा कोर्ट में जो केस एक स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कोर्ट में ये वकीलों ने कहा कि गैस पेपर लीक हुआ है, इस टाइम जो है वो स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल पेपर लीक होने की बात की गई है। अब ये है कि ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं दुनिया में, ये कोई इम्प्रूवमेंट हेल्थ में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, इसका कोई हेल्थ से कोई कनेक्शन है या नहीं है। फिर जो हमारे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं और पीएमडीसी है, उसकी कोई ऑटोनॉमी है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में कोर्टों के फैसले जो सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं वो इदारों की ऑटोनॉमी किसी न किसी जो नुक्स की वजह से वो उसको दबा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटियों की ऑटोनॉमी की रेस्पेक्ट की जाए। हालांकि वहाँ पे काफ़ी सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिस तरह एमडी कैट
یونیورسٹی کا کام ہی نہیں ہے، انٹرمیڈیٹ لیول پہ یونیورسٹی کے ٹیسٹ لینے کا کام ہی نہیں ہے. اس کو جو کام کرنا ہے وہ ریسرچ کرنی ہے، اور سوسائٹی اور پاپولیشن کے جو بڑے ایشو ہیں، جس کا ایک ایگزامپل آج آغا خان یونیورسٹی کی ریسرچ سے بھی ہمیں ملا ہے کہ جو ہوا میں جو نقصان دہ ذرات ہیں، جس کو پی ایم پارٹیکولیٹ میٹر کہا جاتا ہے، اس میں گیسز بھی ہوتی ہیں، دھواں اور سانس کی تکلیف کی، اور 30 سے 40% وہ ایمرجنسی میں یا وزٹ جو ہے کرایا ہے. جو کل میں نے بتایا کہ 390 ہے، وہ لوگوں کی جو ایک سے ایک ہونا چاہیے، چانا خراب دہلی کی بات اور خراب جہاں یونیورسٹی آف سائنس ہے، وہاں پہ میڈیکل کالج ہے، فاطمہ میڈیکل یونیورسٹی ہے. تو یہ ادھر صرف ایم کیٹ کی ٹیسٹ کریں گے جب تک ہماری ہے، ہمارے سانس لینے کی جو ایئر ہے وہ خراب ہوگی، اس پہ دوا نہیں. اور اسی طرح یہی کا دم جب گے گا تو پتہ چلے گا کہ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. کوئی نہیں آ رہی ہے، انڈیکیٹر بہتر ہے. چائنا میں جیسی ایڈمیشن نہیں لے یونیورسٹی اپنی ٹیسٹ اور اس کا یونیورسٹی کالجز بنانے کا ہی مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ اس سے سسٹم نہیں چل رہا ہے تو ان کالجز کو اپنی ٹیسٹنگ کرانے دیں سکتے ہیں. اور ان یونیورسٹیوں کو جو بھی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کا لیبل لگا ہوا ہے، ان سے یہ ٹیسٹ کسی نیشنل ٹیسٹ کو این ٹی ایس یا اس کی جگہ پہ کوئی اور کوالیفائڈ ہو جس کا کام ہی ٹیسٹنگ کروانا ہو، وہ ٹیسٹنگ کریں. اور لوکل لیول پہ یہ ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے، ویٹیج کو کم کیا جائے، 30% پہ لے آئے ایم ڈی کیٹ کا. میڈیکل کالجز جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے، سیٹیں پرائیویٹ کالج کی جہاں جہاں پہ 100 ہیں میں 50 سیٹیں بڑھائی جائیں، اور جہاں 300 سیٹ کالج ہیں ان کو 300 سیٹیں کریں. اور میر بخار میڈیکل کالج، تھرپارکر کا میڈیکل کالج اور ٹھٹا کا میڈیکل کالج جو ہے اس کو آپ آگے جو ہے وہ آپریشنل کرائیں. اب آ جاتے ہیں جو ایم ڈی کیٹ کی ٹیسٹ ہے، اس سے اٹانامی متاثر ہوئی ہے لوگ اداروں کی. ٹیسٹ جو ہے ٹیچنگ کی طرف جا رہی ہے، سلیکشن جا رہی ہے، اور ایف آئی اور میٹرس ہیں اکیڈمک صرف ریکال پہ یا جس کو C1 ہم کہتے ہیں وہ ہے. اور پھر انسٹنٹ آنسر کی ایک کوشش ہے کہ بس اے بی سی ڈی دنیا بس اور ہم نے جواب لے لیا. لائف نہیں ہے، لائف جو ہے جب آپ سے